हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज है सोमवार और मैं अपने मंदिर में सुबह की पूजा कर रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करती हूं, अपने भोले बाबा की पूजा किस प्रकार से करती हूं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज मासिक शिवरात्रि भी है, सोमवार है, मासिक शिवरात्रि है, बहुत ही सुंदर दिन है। तो इस तरह से आप भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी सुबह की पूजा है। विशेष भोले बाबा की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है, तो आप ये पूजा जो है शाम के समय भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम दीपक पूजन करेंगे। तो दीप पूजन हो चुका है, इसके पश्चात हम करेंगे गणेश जी का पूजन। तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराते हैं और स्नान हमारे यहाँ प्रतिदिन गणेश जी का इसी प्रकार से होता है। तो बस सबसे पहले हमने जल से स्नान कराया और आज जो है हम भोले बाबा के लिए जो है दूध की व्यवस्था किए थे। तो यानी जब गाय का कच्चा दूध आता है तो हम इस तरह से रख लेते हैं। तो आज सोमवार था विशेष, तो हमने जो है इस तरह से कच्चे दूध से भी प्रभु को स्नान कराया है। तो यदि आपके पास कच्चा दूध हो तो आप स्नान करा सकते हैं, नहीं है तो केवल जल से भी स्नान करा सकते हैं। देखिए, जो भी सामग्री हो वो आपके पास हो, उसी में आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि हम पूजा ही न करें। अपनी व्यवस्था के हिसाब से जो भी सामग्री रहती है मेरे पास, मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी का पूजन हो चुका। अब हम करेंगे भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजा। तो देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ जो है विराजमान है हमारे शिव परिवार, तो इनकी पूजा हम करते हैं। इसके पश्चात हम शिवलिंग का स्नान कराते हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में भोले बाबा की पूजा करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम पुष्प के द्वारा हम इस तरह से प्रभु को स्नान कराएंगे और इस तरह से पोंछने के भाव से एक सूखे टॉवल से पोंछेंगे। उसके बाद प्रभु को चंदन करेंगे, माता को रोली करेंगे और इसके बाद जो है थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। ये सूक्ष्म रूप से आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं पंचोपचार द्वारा। यदि आप चाहें तो यहाँ पर वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर सकते हैं। तो विशेष आज हमारे यहाँ मौली नहीं थी, तो बस इसलिए जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई सामग्री नहीं होती है तो हम उस तरह से पूजा हम कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो है अब पूजा करने के पश्चात नंदी की पूजा शुरू की है। तो ये हमारे नंदी महाराज बैठे हैं, तो इनको भी हमने स्नान कराया, टीका चंदन करके हम पूजा किए। अब हमारे भोले बाबा का सुंदर स्नान होगा, श्रृंगार होगा। तो आज शिवरात्रि भी है, मासिक शिवरात्रि जो है पड़ती है और इसमें विशेष पूजा अर्चना बाबा की करनी चाहिए। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके कर सकते हैं और प्रदोष काल में करें तो अति उत्तम है। तो यहाँ पर देखिए, सुबह की पूजा हो रही है। यहाँ पर हस्बैंड जो है बाबा को स्नान कराते हैं। मैं अपने ठाकुर जी को, बाल गोपाल राधा रानी को स्नान कराती हूँ। इसी समय हमारे भोले बाबा का स्नान होता है और हमारे बाल गोपाल और लाडो रानी का स्नान होता है। तो बस इधर हस्बैंड जो है बाबा की पूजा करते हैं और मैं अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए, प्रभु को आज जो है कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं और सोमवार है तो विशेष इसी तरह से जो है प्रभु की पूजा होती है। वैसे तो प्रतिदिन की पूजा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, प्रतिदिन हमारे यहाँ इसी तरह से बाबा की पूजा होती है। विशेष आज केवल दूध से हम स्नान करा रहे हैं और ऐसे हम प्रतिदिन जो है बाबा की पूजा करते हैं, यानी कि प्रतिदिन हम उनको इसी तरह से स्नान कराते हैं और पूजा करते हैं। तो देखिए, स्नान कराने के बाद अच्छे टॉवल से इस तरह से पोंछने के बाद इत्र की सेवा देंगे और प्रभु को इस तरह से पुष्पों के आसन पे विराजमान करेंगे। अब देखिए, इस समय मेरे पास बहुत सी सामग्री नहीं है, जैसे कि हमारे पास वस्त्र रूपी मौली अर्पित करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है जनेऊ अर्पित करेंगे। तो देखिए, जनेऊ आप प्रतिदिन भी चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास है। नहीं है तो आप इस तरह से कच्चा सूत रख सकते हैं, इसे वस्त्र की तरह से भी हम अर्पित कर सकते हैं और जनेऊ की तरह से भी। तो इसलिए कच्चा सूत था तो हमने इस तरह से प्रभु को अर्पित किया है। इस समय हमारे पास बेलपत्र भी नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि जब हमारे पास सामग्री ना हो, इसीलिए मैं इस तरह से चांदी का बेलपत्र हमेशा बनवा के रखती हूँ कि जब कभी हमें बेलपत्र ना मिले तो हम इस तरह से चांदी के बेलपत्र से प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, वस्त्र रूपी हम इस तरह से जो है कच्चा सूत प्रभु को अर्पित करेंगे। ये एक तरह से वस्त्र होता है और अर्पित करने के बाद अब जो है हम प्रभु को चंदन अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम जब भोले बाबा का श्रृंगार करते हैं तो हमेशा इस तरह से पटे पर इस तरह से जो है जो चंदन घिसने वाली चौकी आती है उस पर हम
चंदन इस तरह से सफ़ेद चंदन, प्रभु को हमेशा सफ़ेद चंदन ही हम अर्पित करते हैं। तो इस तरह से चंदन घिस के अपने हाथों में उठा लेंगे और तब हम प्रभु को लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें लेना है चंदन। डायरेक्ट जो है चौकी पर से नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं हम सभी से, ऐसा नहीं है कि हम लोगों से भी नहीं होती, हम सभी से जल्दबाजी में कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हम प्रभु को चंदन अर्पित करेंगे और सफ़ेद चंदन से बाबा का श्रृंगार करेंगे। बाबा के सिर पर ज़रूर से चंदन हमें लगाना चाहिए। कभी भी जो ऊपरी हिस्सा होता है सिर का वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इससे धन हानि होती है और लक्ष्मी की जो है दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष होता है कि आप इस तरह से बाबा का जो ऊपरी सिरा होता है उसे खाली ना छोड़ें। तो सारा श्रृंगार बाबा के जो ऊपरी सिरा होता है, जो माथा होता है, उस पर किया जाता है। जैसे कि चंदन वहाँ पर लगा दें और या तो आप वहाँ पर कुछ पुष्प अर्पित कर दें। तो देखिए यहाँ पर अब जो है भस्म हम लोग चढ़ा रहे हैं। भस्म से श्रृंगार हो जाएगा तो फिर हम जो है अक्षत चढ़ाएंगे। बाबा को जब भी अक्षत चढ़ाएं सफ़ेद अक्षत का प्रयोग करें, पीले अक्षत का नहीं। तो सफ़ेद अक्षत चढ़ाना है, वो भी खंडित ना हो, कोई भी चावल टूटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस तरह से अब हम जो है थोड़े से यहाँ पर भांग चढ़ाएंगे। तो देखिए भांग के जब समय होता है उस समय आप भांग लेके उसे सुखाकर डिब्बे में भर के रख सकते हैं, तो वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो इस तरह से जब हमें भांग मिलता है तो हम भांग को अच्छे से सुखा लेते हैं और सुखा के डिब्बे में भर के रख देते हैं। तो वो हमारी प्रतिदिन के श्रृंगार के लिए बाबा को अर्पित करने के लिए हो जाता है। तो इस तरह से कुछ सामग्रियाँ हो जाती हैं जो कि हम स्टोर करके रख सकते हैं। अब बेलपत्र तो हम रख नहीं सकते, तो इस तरह से जो है हम भांग अर्पित करते हैं। अब इसके बाद पुष्पों का माला जो है प्रभु को अर्पित करेंगे। पुष्प के माला रहते हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ, नहीं रहते हैं तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ विशेष ध्यान देती हूँ कि जब कभी कोई अच्छा दिन हो तो हम जो है इस तरह से माला फूल मंगा के रखते हैं पूजा करने के लिए। और अच्छा भी लगता है जब हम पुष्पों से पूजा करते हैं, थोड़ा सा पुष्प अर्पित करते हैं तो लगता है कुछ विशेष अलग लगता है। तो बस इस तरह से देखिए बाबा का श्रृंगार हो गया है। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए बाबा का सुंदर सा दिव्य स्नान और श्रृंगार हुआ। इसके पश्चात हमने मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। अब हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। देखिए जो भी रहता है भोग में मैं वो समर्पित करती हूँ। तो आज मैंने जो है फल में केले का भोग लगाया है और दूध का भोग लगाया है। सुबह में जब मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा दूध का भोग जरूर से लगाती हूँ, क्योंकि हमारे बाल गोपाल ठाकुर जी को भी दूध का भोग लगता है। तो इस तरह से सुबह की पूजा में मैं थोड़े से फल और दूध का भोग लगाती हूँ। इसके बाद दोपहर में जो है भोजन का भोग लगता है। इस तरह से हमारे यहाँ दिनचर्या होती है, बाबा की पूजा होती है। और हम अब जब भी भोग लगाते हैं तो दोनों ही जगह हमारे दोनों मंदिर में लगता है, ठाकुर जी को और भोले बाबा को भोग लगता है। तो बस इस तरह से हमने भोग लगा दिया, आचमनी कर ली और अब हम आरती करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को ध्यान में करते हैं। इसके बाद हम अपने भोले बाबा की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा आरती करते हैं। इसके पश्चात हम अपने ठाकुर जी की आरती करते हैं, आरती कुंज बिहारी की। तो ये हमारे यहाँ प्रतिदिन की पूजा है। इसी तरह से हम भोले बाबा की जो है प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं दिखा दूँ तो देखिए आरती की थाली रखी हुई है और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से आरती की थाली लगाई है। जो भी पुष्प थे वो मैंने अर्पित किए हैं, अक्षत चढ़ाया, इस तरह से टीका चंदन करके आरती की थाली तैयार की। साथ में यहाँ पर देखिए प्रसाद रखा हुआ है जो है केले का है और दूध का भोग हमने लगाया है। साथ में यहाँ हमारे भोले बाबा का देखिए सुंदर सा दिव्य श्रृंगार हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा। और इस तरह से आप प्रतिदिन अपने मंदिर में भोलेनाथ बाबा की पूजा अर्चना बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब दर्शन करें हमारे गणेश जी का, जो कि सबसे पहले इनकी पूजा हुई थी, तो इनके दर्शन करें। यहाँ हमारी माँ भगवती बैठी हैं, माँ गौरी और साथ में भोले बाबा बैठे हैं। तो इस तरह से हमारे मंदिर में जो है प्रतिदिन की पूजा होती है, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। सो आज भी कर रही हूँ, भोलेनाथ बाबा की पूजा विशेष आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो अब जो है धीरे धीरे हमारे सभी प्रभु का श्रृंगार भी बदला जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अब जो है ठंड का मौसम आ गया है। तो ठंड के मौसम में हम सभी प्रभु को अपने जो है उलेन पोशाक धारण कराते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे बाल गोपाल बैठे हैं। तो आज देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे तीनों बाल गोपाल और लाडो रानी, बहुत ही सुंदर लग रही है। और लाडो रानी को देखिए आज हमने टोपी वगैरह सब लगा दिया है बाल गोपाल को, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड यहाँ पर भी बढ़ने लगी है। तो इस तरह से हमारे अभी छोटे बाल गोपाल केवल उलेन पोशाक पहने हैं। तो बस मंदिर की पूजा कुछ इस प्रकार से हुई है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।